हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफिक्स के थ्रू कोनिक सेक्शन को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई हम सभी को पता है कि कोनिक सेक्शंस कैसे आते हैं। जब एक कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो अलग अलग कोनिक सेक्शन फॉर्म होते हैं। लेकिन कैसे फॉर्म होते हैं, डीजेनरेट कोनिक्स किसे कहते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक लाइन EC है जिसको हम लोग एक्सिस बोल रहे हैं, और एक लाइन BD है जिसको हम लोग जनरेटर बोल रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और इस एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, जो कि आगे चल के एक कोन बनेगा, डबल नैप्ड कोन, उसका सेमी वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग ने लिखा भी हुआ है, व्हेन जनरेटर इज रोटेटेड अबाउट वर्टेक्स B then a double napped cone is formed, and when a plane cuts this cone at different angle conic sections are formed। तो मतलब जब इस जनरेटर लाइन को इस पॉइंट वर्टेक्स B के अबाउट रोटेट करेंगे तो हमें एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन मिलेगा। ठीक है, और उसको जब प्लेन अलग अलग एंगल्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो हमें कोनिक सेक्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम कोन फॉर्म करते हैं ना, डबल नैप्ड कोन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब हम लोग जनरेटर को रोटेट करके देखते हैं कि कैसे हमें डबल नैप्ड कोन मिल रहा है। तो ये जनरेटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया एक्सिस के अबाउट, और जैसे ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा हमें डबल नैप्ड कोन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक डबल नैप्ड कोन मिल चुका है। अब एक प्लेन इस डबल नैप्ड कोन को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल अल्फा, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल, हमें अलग अलग टाइप के कोनिक सेक्शंस मिलेंगे, यानी कि सर्किल, इलिप्स, इलिप्स का ये एक पर्टिकुलर केस सर्किल होता है, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको क्लियर होगी। तो जैसा कि हम लोग देख के आए, व्हेन द प्लेन इंटरसेक्ट्स द डबल राइट सर्कुलर कोन, two dimensional curves called conic sections are formed if theta is angle between plane and axis of cone and alpha is semi vertical angle of cone and plane does not pass through the vertex of cone, then ये कुछ केस हैं तो उसको समझते हैं और फिर उसको भी हम लोग एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग ने थीटा किस एंगल को बोला है, थीटा उस एंगल को बोला है जो कि एक प्लेन जो कि कोन को कट कर रही है वो एक्सिस ऑफ कोन के साथ एंगल बना रही है, और अल्फा तो सेमी वर्टिकल एंगल है। तो हम लोग ने चार केस यहाँ पर लिख रखे हैं और उनको भी समझेंगे अभी हम लोग कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वो हमें सर्किल मिलेगा, थीटा अगर अल्फा से 90 डिग्री होगा तो एलिप्स मिलेगा, थीटा अगर अल्फा के बराबर हो जाएगा तो पैराबोला मिलेगा, और थीटा लेस देन अल्फा हो जाएगा तो हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। लेकिन इसमें आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब तक ये थीटा अल्फा से बड़ा रहेगा तब तक प्लेन केवल इसी वाले नैप को, यानी कि नीचे वाले नैप को ही इंटरसेक्ट करेगी, है ना। ये तो आप विजुलाइज कर ही सकते हो कि भाई इसको रोटेट करो, अलग अलग पोजीशन में रोटेट करोगे, जैसे मान लो प्लेन यहां पहुंच गई, तो जब तक ये थीटा अल्फा से बड़ा रहेगा तब तक प्लेन क्या करेगी, नीचे वाले नैप को ही इंटरसेक्ट करती रहेगी। चलो अब विजुलाइज करते हैं एनिमेशन के थ्रू कि कब कौन सा हमें कर्व मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक प्लेन है जो कि इस डबल नैप्ड कोन को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल है जो प्लेन एक्सिस ऑफ कोन के साथ बना रही है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभी फिलहाल ये एंगल 90 डिग्री है। तो जब प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी कोन को कि वो एक्सिस ऑफ कोन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, तो उस केस में हमें ऑब्टेन होगा सर्किल, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो जब 90 डिग्री एंगल होगा हमारा तो हमें कौन सा कोनिक सेक्शन मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा सर्किल। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल को कम करेंगे, 90 डिग्री से कम करेंगे, लेकिन जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल जो कि हमने फिलहाल अल्फा 30 डिग्री ले रखा है उससे ज्यादा रखेंगे, तो उस केस में हमें मिलेगा इलिप्स। ठीक है, तो और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इलिप्स मिल रहा है। ये आप देख सकते हो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इलिप्स है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने एंगल को 30 डिग्री से कम रखा है, 30 डिग्री से ज्यादा रखा है, लेकिन 90 डिग्री से कम रखा है, तो इस केस में हमें क्या मिलता रहेगा, इलिप्स मिलता रहेगा। अब धीरे धीरे एंगल को और कम करते हैं, ठीक है, और 30 पर लाते हैं। तो इस केस में अभी भी एंगल 30 से ज्यादा है, तो इस केस में भी ये इलिप्स बन रहा है, बट दिक्कत क्या है कि हम नीचे और कोन नहीं बना सकते। तो जब हम कोन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक पूरा का पूरा इलिप्स दिख जाएगा। तो अब चलो एंगल को 30 डिग्री पर लाते हैं। तो जब 30 डिग्री जैसे ही आएगा उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा पैराबोला, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस केस में 30 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ कि प्लेन और एक्सिस के बीच में भी 30 डिग्री एंगल है,
और सॉरी प्लेन और कोन की एक्सिस के बीच में भी 30 डिग्री एंगल है। और अगर आपको ध्यान हो, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ने लिखा हुआ है कि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। तो इस केस में बेसिकली होगा क्या कि जो प्लेन होगी, वो जो जनरेटर लाइन हम लोग ने इनिशियली बनाई थी, प्लेन उसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। इस वाली लाइन के प्लेन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये जो दूसरा नैप है, कभी भी प्लेन उसको इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और एंगल कम करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होगा। तो जैसे आप एंगल और कम करोगे तो अब हमें मिलेगा हाइपरबोला, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एंगल को 12 डिग्री कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एंगल पे हम प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है विद रेफरेंस टू एंगल 30 डिग्री, हमें अलग अलग कोनिक सेक्शंस मिलते रहेंगे। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि भाई ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये सब पिक्चर में कैसे आते हैं। हमने तो इनके बारे में भी पढ़ रखा है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जैसी भी कुछ चीज होती हैं। तो अब हम अगले एनिमेशन के थ्रू ये समझेंगे कि ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। इलिप्स के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी ब्लू वाली प्लेन ने डबल लैप्ड कोन को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है कि हमें एक इलिप्स मिला है, यानी कि कितने एंगल पे इंटरसेक्ट किया होगा, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल से ज्यादा होगा। फिर हमने एक्सिस ऑफ कोन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाई है जो कि वर्टेक्स से पास हो रही है, ठीक है। तो जब इस इलिप्स का हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें एक नया इलिप्स मिलेगा, ठीक है। और इस इलिप्स को जहां पर ये वाली एक्सिस कट करेगी उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ इलिप्स। और दूसरी बात, ये वाली प्लेन यानी ब्लू वाली प्लेन और ग्रे वाली प्लेन जिस लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले हम प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो देखो प्रोजेक्ट करो येलो वाले इलिप्स को और देखो कि तुम्हें कौन सा इलिप्स मिल रहा होगा। फिर ये रेड वाला इलिप्स मिल जाएगा जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ठीक है। और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रही है ब्लैक से डॉटेड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें इलिप्स के केस में क्या पता है कि इलिप्स पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी फोकस से दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और 1 से छोटा होता है, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर हम लोग अब पी पॉइंट को मूव करवाएंगे तो पी पॉइंट जब भी मूव करेगा तो ये रेशियो देखो कांस्टेंट रहेगा। पी की एफ से दूरी, F1 से दूरी और पी की डायरेक्ट्रिक्स दूरी का रेशियो हमेशा कितना है, 0.68 है। तो ये चीज भी हम लोग ने यहाँ पर समझ ली। लेकिन हमें यह भी पता है कि भाई इलिप्स में तो दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो दूसरा फोकस कैसे आएगा। तो दूसरा फोकस वैसे समझने के तो कई तरीके हैं, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पर फिलहाल कि हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फोकस निकालने के लिए आप नीचे से एक इलिप्स बना के सोच सकते हो, या फिर हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर पैराबोलाइड बनाते हैं इस तरीके से कि वो जिस ये जो प्लेन है उसको टच करे, है ना, ये जो ब्लू वाली प्लेन है उसको टच करे, और फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जब प्रोजेक्ट करते हैं इस ग्रे वाली प्लेन पे तो वहां से हमें सेकंड फोकस मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और हमें इलिप्स की एक और प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से दूरी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो कि यहाँ पर देख सकते हो कितना आ रहा है, 4.76 आएगा हमेशा, है ना। जैसे जैसे ये पी कहीं भी मूव करे इलिप्स पर, लेकिन हमेशा क्या आएगा, 4.76 आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा। इस पर्टिकुलर केस में 4.76 है। तो अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है इलिप्स के बारे में कि डायरेक्ट्रिक्स कौन सी लाइन होती है, फोकस क्या होता है, तो तुम जरा ये मुझे सोच के बताना कि सर्किल की डायरेक्ट्रिक्स कहां पर जाएगी, ठीक है। आप इसको कमेंट में जरूर बताना, इसको सोचना कि किस कौन सी लाइन को हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बोला है, और उस लॉजिक को लगाते हुए बताना कि सर्किल की डायरेक्ट्रिक्स कहां पर मिलेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि कोनिक सेक्शन को हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन इसी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से हमें यह भी पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी आती हैं। तो इसका मतलब जो प्लेन कोन को कट कर रही है तो कोई ना कोई एक सर्टेन ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर हमें पेयर ऑफ लाइंस भी मिल रही होंगी, और जो पेयर ऑफ लाइंस मिलती हैं उनको हम लोग डीजेनरेट कोनिक बोलते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, व्हेन प्लेन पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ डबल लैप्ड कोन डीजेनरेट कोनिक्स आर फॉर्म। तो आओ उसको देखते हैं कि कैसे डीजेनरेट कोनिक फॉर्म होते हैं। तो देखो जो सर्किल और इलिप्स वाले केस थे, मतलब कि जब एंगल 90 डिग्री या उससे कम था लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल से ज्यादा था, तो डीजेनरेट कोनिक के केस में, यानी कि जब प्लेन वर्टेक्स से पास होगी, उस केस में हमें केवल एक पॉइंट मिलेगा। जैसा कि देखो यहाँ पर देख सकते हो कि
प्लेन और कोन में केवल एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है। और प्लेन को टिल्ट करो, लेकिन जो एंगल है वो उस सेमी वर्टिकल एंगल से ज्यादा रखो तो हमेशा एक पॉइंट ही मिलेगा। जैसे इस केस में भी देख सकते हो कि चूंकि एंगल अभी भी कम है, ज्यादा है सेमी वर्टिकल एंगल से, तो ये प्लेन और कोन में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा होगा जो कि वर्टेक्स होगा, है ना। तो यानी कि इलिप्स और सर्किल वाले केस में हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। फिर बात आती है कि फिर पैराबोला और हाइपरबोला वाले केस में क्या मिलेगा, तो उस केस में हमें लाइन मिलती है, ठीक है। तो जब पैराबोला वाला केस होगा, यानी कि जब प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ सेमी वर्टिकल एंगल के बराबर होगा, उस केस में हमें मिलेंगी दो को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कि यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, दो को इंसिडेंट लाइन मिल रही है, ठीक। ये ऐसे करके क्या मिली, दो कोइंसिडेंट लाइन। और अगर तुम गौर करो, दो कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है और पैराबोला के लिए भी एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस एंगल को और छोटा करेंगे, तो उस केस में हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने लगेंगी, और वो दो लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ये देख सकते हो कि ये दो लाइंस हमें इस तरीके से मिल रही होंगी, ठीक है ना। तो जब भी प्लेन वर्टेक्स ऑफ कोन से पास होगी, तो उस केस में हमें डीजेनरेट कोनिक मिलेंगे, और डीजेनरेट कोनिक में या तो आपको सिंगल पॉइंट मिलेगा या पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी। वो पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। डिस्टिंक्ट कब होंगी, हाइपरबोला वाले केस में, और कोइंसिडेंट कब होंगी, पैराबोला वाले केस में। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा कोनिक का आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज कहां से आती है। तो एक बार अब हम सारी चीजों को समराइज करके लिख लेते हैं कि किस केस में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्योंकि अब हमें हर चीज का लॉजिक समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं, इन केस ऑफ डीजेनरेट कोनिक व्हेन दैट इज व्हेन प्लेन पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ कोन, इलिप्स एंड सर्किल बिकम पॉइंट, पैराबोला बिकम्स पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, एंड हाइपरबोला बिकम्स पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब हमें कोनिक सेक्शन के बारे में काफी अच्छे से आइडिया हो गया होगा, और हम काफी चीजें विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि डू वी नो हाउ कोनिक सेक्शंस आर फॉर्म्ड, तो आंसर इज यस, आई होप आंसर इज यस। डू वी नो हाउ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कम इनटू पिक्चर, आई होप अगेन द आंसर इज यस। डू वी नो व्हाट आर डीजेनरेट कोनिक्स, तो आंसर शुड बी यस। डू वी नो वेयर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सर्किल लाइज, ये आपको कमेंट करना है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सर्किल कहां पर लाई करेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।